नमस्कार मित्रों। आज मैं ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आया हूं जिसे आपने कई बार देखा होगा, परंतु उस विषय पर ज़्यादा विचार नहीं किया होगा कि आखिर इसका महत्व क्या है। वह है शादी के दौरान होने वाले 7 फेरा एवं 7 वचन। यह 6 या 8 क्यों नहीं होते, 7 ही क्यों होते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो बहुत लोगों के जानकारी में नहीं है। आइए आज इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी अन्य लोगों को भी मिले। मित्रों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की चर्चा की गई है, जिसमें एक प्रमुख संस्कार है विवाह का। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तरदायित्व का वहन करना। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार होता है जिसमें वर वधू का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक माना जाता है। विवाह में जितने रस्म होते हैं उसमें सप्तपदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी सप्तपदी में आता है अग्नि को साक्षी मानकर उसके 7 फेरे लगाना और 7 वचनों से पति पत्नी को बंधना। यह 7 फेरा पूरे होने के पश्चात विवाह संपन्न मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में आकाश से लेकर पाताल तक सभी जगह 7 अंक का काफ़ी महत्व है। जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, प्रिज्म के 7 रंग, सप्तऋषि या 7 ऋषि, सूरज देव के 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन, 7 धातु, मंदिर या मूर्तियों की 7 परिक्रमा, शरीर के 7 चक्र, शरीर की 7 अशुद्धियाँ, 7 प्रकार के स्नान, मानव के 7 विचार आदि ऐसे कई चीज़ें हैं जो संख्या में 7 होती है। इसी प्रकार विवाह में भी 7 फेरे एवं 7 वचन भी होते हैं। विद्वानों की माने तो विवाह के दौरान पति पत्नी का रिश्ता भी 7 जन्मों के लिए बनाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक फेरा एक जन्म को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर की सारी गतिविधियां चक्रों द्वारा नियंत्रित होती है जो सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। ये 7 चक्र हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरी, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। ऋषियों की माने तो विवाह संस्कार न सिर्फ 2 मानसिक स्थिति का मिलन होता है बल्कि 2 शरीर के प्रत्येक गुण और तरंगों के आकर्षण का मिलन होता है। ऐसे में 7 फेरा पति पत्नी के 7 चक्रों के तरंगों का आपसी मिलन होता है। उसी प्रकार जब हम कभी मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा लगाते हैं तो शरीर के 7 चक्रों की तरंग ईश्वर के संपर्क में आती है। विवाह में 7 फेरे जलती हुई अग्नि के चारों ओर इसीलिए लिया जाता है कि अग्नि के ताप से शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है जो चक्रों को क्रियाशील बनाती है। यह क्रियाशीलता उनके मन मस्तिष्क को एक कर विचारों में एकरूपता लाने में सहायक होती है। इसी प्रकार अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेने के पश्चात वर वधू तन मन आत्मा से एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। आइए अब 7 वचन के महत्व को समझें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पत्नी को विवाह के दौरान पति के बाईं ओर बैठाया जाता है। इसीलिए पत्नी को वामांगी अर्थात पति का बायां भाग माना जाता है। मनुष्य के शरीर का बायां भाग खासकर मस्तिष्क का हिस्सा रचनात्मक माना गया है तथा दायां हिस्सा कर्म प्रधान। इसीलिए 7 वचन के अंत में पत्नी कहती है कि यदि यह वचन आप पूरा कर देंगे तब मैं आपकी वामांगी मतलब शरीर का बायां हिस्सा बनने को तैयार हूँ। मैं 7 वचनों को संक्षेप में बताता हूँ। पहला है, जब भी तीर्थ यात्रा करे
तो मुझे भी साथ ले चले एवं पूजा पाठ व्रत में हमेशा मुझे अपनी बाईं तरफ रखेंगे। दूसरा है, जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह वो वधू के माता पिता का सम्मान करेंगे। तीसरे में वधू यह आश्वासन लेती है कि जीवन की सारी अवस्थाओं में वर उनका साथ देंगे, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथा है, विवाहोपरांत परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का भार उठाने की जिम्मेवारी लेना होगा। पांचवें में वधू कहती है कि घर में होने वाले किसी प्रकार के कार्य या लेन देन या अन्य चीज पर खर्च करते समय मेरी राय अवश्य लेनी होगी। छठे में वधू कहती है कि जब भी मैं किसी सहेलियों या लोगों के बीच बैठी रहूंगी तो आप किसी के सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। साथ में खुद को शराब, जुआ और अन्य बुरी लतों से दूर रखेंगे। सातवें वो अंतिम वचन वधू लेती है कि विवाह के पश्चात आप किसी भी पराई महिला को अपनी बहन या मां समान समझेंगे तथा पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। इन 7 वचनों का शर्त मनवाने के पश्चात ही वधू वर की वामांगी बनने को तैयार होती है। मित्रों, विवाह संस्कार के दौरान 7 फेरों और 7 वचनों का मूल उद्देश्य होता है 2 लोगों का तन, मन, बुद्धि, विचार और आत्मा से एक होना। एक रस्म ही सही, पर वर वधू उपरोक्त बातों को निष्ठा से अपने वैवाहिक जीवन में लागू करे तो निश्चित ही उनका जीवन सुखमय एवं सौहार्द के साथ बीतेगा। मेरे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो, यह मंगल कामना है। मित्रों, मैंने जो बातें बताई अगर वह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।